विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस देह असुर तिन पाई। 3 जन्मों तक इन्हें असुर योनि प्राप्त हुई। एक बार बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरी बार बने रावण कुंभकर्ण, और एक बार बने शिशुपाल और दंतवक्र। 3 बार असुर योनि में गए। देखो अहंकार थोड़ा ही किया था, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी में से जब तक जुदा नहीं होता, आदमी के अंदर खुदा नहीं होता। आदमी में से जब तक जुदा नहीं होता, आदमी के अंदर खुदा नहीं होता। जरा टटोल कर देखो इस दिल को यारो, भगवान से फासला बेवजह यूं ही नहीं होता। ये मैं रूपी जो अहंकार है ना, ये भगवान से दूरियां बढ़ा देता है। जबकि भगवान तो सबके संरक्षक होते हैं, कभी किसी के भक्षक नहीं होते भगवान, लेकिन हमारा अहंकार बढ़ता जाता है, इसीलिए ये स्थिति होती है। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया भगवान ने। देखो यहाँ पर कितनी लीलाएं की कि भगवान ने सुअर का रूप धारण किया, अवतार लिया वराह के रूप में। भगवान ने अपने भक्तों के लिए कितने कितने प्रयास किए। उस हिरण्याक्ष ने विष्टा की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन भगवान ने भी कहा कि तूने यदि विष्टा की दीवार खड़ी की है तो मैं भी वराह रूप लेकर आऊंगा। और वराह रूप लेकर गए, विष्टा की दीवार को तोड़ा और अपने मुख पर दांतों के बीच में पृथ्वी को लेकर के आए और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और पृथ्वी को रखा, और पृथ्वी को रखने के पश्चात सुंदर सृष्टि यहाँ पर निर्माण हुई है। बंधुओं, ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, उनका विवाह 9 पुत्रियों के साथ, ब्रह्मा जी के पुत्रों का विवाह 9 पुत्रियों के साथ में हुआ, जिसमें कला देवी का मरीचि के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, इनके साथ इनका विवाह हुआ। और आगे कथा आती है करदम जी की, जिनका विवाह किनके साथ हुआ? देहूति के साथ। और देहूति के यहाँ कौन आए? भगवान स्वयं आए कपिल के रूप में। यहाँ ज्ञान दिया है कपिल देव जी महाराज ने, किसको? अपनी माँ को। बंधुओं, कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है जो अपनी माँ को ज्ञान दे दे। करदम के यहाँ कौन आए? कपिल देव जी महाराज, क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो वही करदम हो सकता है, अन्यत्र कोई करदम नहीं हो सकता। तो यहाँ ज्ञान उपदेश कपिल देव जी महाराज ने अपने माता को दिया है। माता ने पूछा कि बेटा बताओ कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है, भगवान को मैं कैसे पा सकती हूँ? तो कहा कि माँ एक काम करो, संतों का संग करो, भगवान की लीला कथा सुनो, उनसे ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। ज्ञान दिया है। बंधु, आज ज्ञान किसके पास नहीं है? हर एक व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब से आजकल तो व्हाट्सएप पे भी बड़ा बड़ा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, जितना चाहो उतना ज्ञान मिल जाए। कम ज्ञान है क्या व्हाट्सएप पे? आप निकालोगे तो उसमें आपको तमाम ज्ञान मिल जाएगा, दुनिया का पूरा। लेकिन बताओ क्या आज तक हमने लिया क्या? ज्ञान मिला जब भी नहीं लिया। बंधु, एक जगह बात चल रही थी, एक लड़का बैठा एक मैसेज पढ़ रहा था मोबाइल में कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? ऐसी बीमारी जो भोजन सामने रखा है लेकिन भोजन करने नहीं देती, लेटे हुए हैं लेकिन सोने नहीं देती। वो पढ़ता जा रहा है और स्क्रॉल करते जा रहा है, ऊपर निकालते जा रहा है। और अंत में लिखा सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है, तो उसमें अंत में लिखा था कि तूने जो हाथ में पकड़ रखा है ना, वही सबसे बड़ी बीमारी है। आज 5 लोग एक जगह बैठे होते हैं लेकिन 5 लोग आपस में चर्चा नहीं करते, अपना मोबाइल देखते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? ये मोबाइल ही सबसे बड़ी बीमारी है। अरे लेटे हुए होते हैं फिर भी क्या नींद नहीं आती है, सामने भोजन रखा है लेकिन भोजन नहीं करते हैं। आजकल के बच्चों की स्थिति बताऊं आपको, शहरों में, गाँव में नहीं, शहरों में स्थिति यह है कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के सामने ऐसे चिपके हुए होते हैं कि वो बच्चे भोजन भी नहीं करते। उनकी माँ उनके पीछे पीछे घूमती, ले बेटा थोड़ा सा खा ले, ले बेटा थोड़ा सा खा ले, ले एक काम कर ये मोबाइल रख ले सामने और ले मैं तेरे को थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ, थोड़ा भोजन करा देती हूँ। तो आजकल के बच्चों की स्थिति है कि वो बिना मोबाइल देखे भोजन भी नहीं करते। आपने देखा होगा, आप सभी जानते हैं, इतनी बड़ी बीमारी है। तो जो भोजन नहीं करने दे वो सोने नहीं दे, जहाँ 5 लोग एक साथ बैठे हुए बात नहीं करने दे, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? ये मोबाइल ही तो है। हाँ, इसका देखो दुरुपयोग भी है, इसका उपयोग भी है, लेकिन कितना? एक हद तक आप इसका उपयोग करो तो ये आपके लिए फलदायी होगा, लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो बड़ा खराब होता है बंधुओं।
आज 3 वर्ष की उम्र में चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि जो मोबाइल का रिफ्लेक्शन है उनसे आंखें प्रभावित होती है। पहले कितने खेल होते थे बच्चे, आप सब तो जानते हैं। छोटे छोटे थे तो बर्फ पानी खेला जाता था और छुपन छुपाई खेला जाता था, कबड्डी खेली जाती थी, कितने कितने सारे खेल खेले जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे कोई जानते हैं क्या और खेलते हैं क्या? आजकल के बच्चे तो घर में बैठे बैठे मोबाइल चला लेते हैं, उसी में सब कुछ खेल, सब कुछ गेम। ना तो शरीर उनका उस प्रकार का हो पाएगा बंधुओं, ना उनका मानसिक विकास हो पाएगा, ना शारीरिक विकास हो पाएगा। क्योंकि दौड़ेंगे नहीं, क्रिया नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, तो शरीर विकसित कैसे होगा? हमने तो सब खेल खेले, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है शायद ये बर्फ पानी का मतलब नहीं समझेगी क्या माताओं बहनों? आप नहीं खेले होंगे, आप भी तो बर्फ पानी खेले होंगे है? लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि आखिरकार ये कौन सा गेम है, कौन सा खेल है। आजकल पता ही नहीं रहता बच्चों को, क्योंकि सब कुछ मोबाइल में भरा पड़ा है। तो ज्ञान तो मोबाइल में भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान लेता कोई नहीं है। आज देहूती माँ स्वयं कपिल देव जी अपने बेटे से कह रही कि मुझे ज्ञान दो। आज सब कोई ज्ञानी है, हर व्यक्ति ज्ञानी है, और ज्ञान तो बढ़ रहा है। मान लो सीताराम, ज्ञान बढ़ते जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा चाहिए ज्ञान लेने के लिए। और कहा है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होगी ना वही ज्ञान ले सकता है, हर कोई ज्ञान नहीं ले सकता है। कहा एक ने कि आज दुनिया बड़ी सयानी है, और क्योंकि जिसको देखो वही ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ज्ञानी है। जब मैंने कहा एक शराबी से कि बाज आ जाओ इस खराबी से, देखो सुनना, कि बाज आ जाओ इस खराबी से, तो वो जो शराबी था वो उठ करके बोला कि सुनो, वो बोला मेरी क्यों छुड़ाते हो, वो बोला मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो रोज अंगूर का पानी पीते हो। क्या कहा कि वो बोला मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो रोज उन्हीं अंगूरों का तो ये पानी है, और दुनिया बड़ी सयानी है। वो कहता है शराबी कि ये तो अंगूर का पानी है भैया, तुम भी तो रोज अंगूर खाते हो, तो मैं कहाँ शराब पीता हूं। तो आज शराबी भी ज्ञान दे सकता है, क्योंकि दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा हुआ बंधु। आज दुनिया बड़ी सयानी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ज्ञानी है, हर एक व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञान देने के लिए बोलो तुरंत खड़े हो जाएंगे, भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, अरे ये खराब लग रहा है ये कर लो। अरे भैया करो तो आकर के, ज्ञान तो कोई भी दे देगा। नहीं ऐसा होना चाहिए, अरे ये थोड़ा ऐसा समझ में नहीं आ रहा। होता है ना, कथाओं में कुछ लोग कथा सुनने जाते हैं और कुछ लोग गड़बड़ी निकालने ही जाते हैं। कुछ लोग कथा सुनने जाते हैं और कुछ लोग काट छाट निकालने जाते हैं और कुछ लोग चप्पल बदलने जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो इसलिए जिसको जो चाहिए वो ले जाता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यहाँ कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता को ज्ञान दिया है।